नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स माइनर का पेपर लेके आए हुए हैं। ये आपका जो माइनर का पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का आपका पेपर है। पिछले साल बच्चों RMLAU में यही पेपर कराया गया था, जिससे कि इस बार की आपकी जो परीक्षा लगी हुई है 29 जो है जनवरी को आपका पेपर लगा हुआ है। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को देख के जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, पिछले साल जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पेपर हुए थे और जो भी विद्यार्थियों ने हमारे पास पेपर भेजा था, मैंने मोस्टली जो है सब्जेक्ट का पेपर की आंसर की करा रखा है। आप यूट्यूब पर सर्च करके आप उनको जो है आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं जो कि आया हुआ था, तो इकोनॉमिक्स की क्लास आज हम करा रहे हैं, इसको देख लीजिए सभी विद्यार्थी। पूरा पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। ये पेपर आपका इकोनॉमिक्स का, इसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अभी जो कि MGQP का जो कि माँ विंध्याचल यूनिवर्सिटी जो कि मिर्ज़ापुर में कुछ यूनिवर्सिटी का MCQ का पैटर्न चल रहा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम ही है। और फर्स्ट सेमेस्टर आपको प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आपको पढ़ना है, तो यही आपके क्वेश्चन बनेंगे। 2 घंटा आपका समय दिया पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आएगा। इसमें 75 जो है MCQ क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि मांग की लोच है, तो मांग की लोच कैसी होती बच्चों, आपको ही बताना है। तो ये जो है ऋणात्मक होती है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की बचत बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है आपको बताना है। तो ये जो है कुल उपयोगिता माइनस मूल्य गुणे क्रय की गई जो है इकाई, इसके भैया जो है बराबर होती है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा, किसी वस्तु की पूर्ति सामान्यता बढ़ती है जबकि जो है जब कीमत में जो है वृद्धि होती है बच्चों, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर देखिएगा, आयताकार अतिपरवलय वक्र पर मांग की लोच कैसी होती है आपको बताना है। तो ये मांग की जो लोच होती है इकाई के बराबर होती है, इसमें का सी है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कुछ इसमें पेज 1-2 जो कि प्रिंट सही नहीं, लेकिन और सभी जो है पेजों की प्रिंट सही है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्न में से किसने उपयोग मूल्य विनिमय मूल्य के बीच भेद किया है। और हाँ, एक जो है कह सकते हो एक प्रसिद्ध जो उदाहरण दिया है, तो किसने इसमें जो भेद किया, तो एडम स्मिथ ने। इसमें का आप सी लगाइएगा, एडम स्मिथ इसमें का पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या है आपको बताना है। ठीक है, हाँ, तो कौन सा इसका सूत्र, थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो एडम आपके स्मिथ आपके दिए हुए हैं, इनकी पुस्तक एग्जाम में पूछता है। तो इनकी पुस्तक जो है वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, इन्हीं की पुस्तक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ जी की ही पुस्तक है। अगला देखिएगा कि मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या है आपको बताना है बच्चों। तो इसका पहला सूत्र है, इसमें का पहला। फिर है कि मांग की लोच की सीमाएं क्या कितनी होती भैया, सीमाएं क्या हैं, तो 0 से लेकर के बच्चों ये जो है इनफाइनाइट तक होती है। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट है। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की समान रेखा क्या है आपको बताना है। किसी वस्तु की सामान्य मांग रेखा क्या है आपको बताना है। तो ये जो रेखा है दाएं को नीचे की ओर जो है गिरती है, इसमें का लगाइएगा सी ऑप्शन है। कीमत में वृद्धि सामान्यता जो है मांग को कम करती है, इसमें का लगाइएगा राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर है मार्शल के अनुसार उपयोगिता विश्लेषण है, तो उपयोगिता विश्लेषण जो बच्चों है ये जो है गणना जो कि गणनावाचक है, इसमें का बी लगाइएगा। अगला फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि गॉसन का प्रथम नियम क्या है। देखो गॉस ने जो नियम दिए हैं, इनका बच्चों प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, ये इनका प्रथम नियम है। दूसरा नियम पूछेगा बच्चों, तो जो दिया हुआ है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये बच्चों का दूसरा नियम है। तो दोनों आपको याद रखना, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। क्या होती है, तो कहोगे भैया शून्य होती है, इसमें का सी। 12 का सी है। फिर आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तटस्थता वक्र का विचार जो किसने प्रतिपादित किया था आपको बताना है। तो ये जो विचार दिया था, ठीक है, ये विचार दिया था हिक्स एलन ने, एक्स में का डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 10 नंबर, हाँ फिर यहाँ से 13 नंबर आपका क्वेश्चन था,
फिर यहाँ से वही पेज है, इसमें रिपीट हुआ। फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त उपयोगिता संतुलन के संबंध में नहीं है, आपको बताना है। कौन सी शर्त जो है उपभोक्ता संतुलन से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो देखो इसमें जो बच्चों दी हुई हैं, जैसे कि जो 14 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो है कह सकते हो पहले भी इससे संबंधित है, दूसरा भी है, तीसरा भी, लेकिन तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति नातेदार होना चाहिए, यह भैया इसका कोई भी शर्त इसकी नहीं है, इसमें का डी लगाओ। फिर है कि प्रकट अधिमांश सिद्धांत संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये संबंधित जो है, जो कि पीए सॉल्यूशन से संबंधित है, इनके द्वारा ही सिद्धांत जो है बच्चों दिया गया है, ऐसे कह सकते हो। अगला ऑप्शन भी आपका है 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या जो है सही है, आपको बताना है। देखो कीमत प्रभाव जो है इक्वल टू आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, ये होता है सही इसमें का सूत्र है। अगला देखिएगा कि जब सीमांत उत्पादन घटता है लेकिन धनात्मक रहता है, तब कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन जो होता है घटती दर से बढ़ता है, इसमें का बी। 21 का बीपी 22 नंबर क्वेश्चन है कि औसत कुल लागत एवं औसत स्थिर लागत के बीच में अंतर जो प्रदर्शित करता है, तो कौन अंतर प्रदर्शित करता है, तो कहोगे औसत परिवर्तन लागत, इसमें का डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन फिर आपका है 23 नंबर है कि 10 इकाइयों का उत्पादन करने पर कुल लागत जो है, जो कि 1000 रुपये है, तथा 11 इकाइयों का उत्पादन करने पर लागत जो है 120 आती है। तो इसमें सीमांत लागत बच्चों क्या रहेगी आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इनके बीच में अंतर देख लीजिए। तो इसका जो सूत्र होता है, सबसे पहले इसके सूत्र आप समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि 10 इकाइयों का कुल लागत कितना है 100 है, और जो है जो कि 11 इकाइयों का लागत कितना है बच्चों, तो कहोगे 11 इकाई को लागत जो है 120 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो है 120 से हम जो कि 100 हम घटा लेंगे, तो आपका ये 20 बचेगा, ठीक है। अब 20 ये जो बचा हमारे पास, अब इसमें हम क्या करेंगे, 20 ये आपका ये 20 जो आपका ये बचा है, ठीक है, ये आपका 20 बचेगा। अब इसमें जो दिया हुआ है कि इकाइयाँ कितनी है, एक जो कि 10 इकाइयों का है दिया हुआ 100, 11 इकाइयों का 120 दिया हुआ है, तो 11 से हम फिर 10 हम घटा लेंगे, तो बचेगा 1। अब क्या करेंगे, 20 को जो हम 1 से भाग दे देंगे, तो 1 से जब भाग करोगे बच्चों तो 20 ही आएगा, तो इसमें कितना आएगा आपको 20। अगला देखिएगा फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पादन घटता है लेकिन धनात्मक रहता है, तो कुल उत्पादन, ठीक है, तो कुल उत्पादन जो रहता है एक ऐसा रहता है, तो कहोगे कुल उत्पादन जो है ये घटती दर से जो है बढ़ता है। ये क्वेश्चन तो अभी वही था, ये क्वेश्चन क्या 23 हुआ था, तो वही फिर हुए रिपीट। 23 के बाद 24 नंबर देखिएगा कि पैमाने के प्रतिफल का विचार संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो दीर्घकाल से है, इसमें का पहला। फिर आपका 25 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि एक्स की वाई के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का जो सूत्र है वो क्या है बच्चों, इसमें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। MRTS एक्स वाई इक्वल टू जो है डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, इसमें का होगा सी। फिर है उत्पादन की प्रविधिक जो है सीमाएं व्यक्त की जाती हैं, तो ये जो सीमाएं बच्चों व्यक्त की जाती हैं ये जो है समूह उत्पादन वक्रों के द्वारा, इसमें का पहला है। फिर है औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है, तो ये आकार जो है आयताकार अति परवलय होता है, इसमें का डी है। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, एक साधन परिवर्तनशील तथा अन्य साधन स्थिर हैं, तो ऐसे उत्पादन फलन को कहा जाता है, तो ऐसे फलन को हम कहते हैं अल्पकालीन, ठीक है, शॉर्ट टर्म कहते हैं। 28 का इसमें का पहला है। फिर है कि साधन की मांग कहलाती है, देखो साधन की जो बच्चों मांग होती है ये क्या कहलाती है, तो कहोगे व्युत्पन्न मांग होती है, इसमें का बी है। फिर है किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभप्रद होता है, आपको बताना है। देखो द्वितीय अवस्था में होता है, द्वितीय अवस्था में लाभप्रद होता है उत्पादन का कार्य, इसमें का बी। अगला है कि पूर्ण प्रतियोगिता की दिशा में कौन सा इसमें का ऑप्शन सही बच्चों, तो इसमें जो AR है ये बराबर है किसके, MR के। AR क्या है बच्चों, AR आपका जो है एवरेज जो है रेवेन्यू है, MR क्या है मार्जिनल रेवेन्यू है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, इसमें का बच्चों लगाइएगा बी। फिर आपका है
कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सभी फर्म प्राप्त करती हैं। तो क्या ये प्राप्त करती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 32 नंबर की हम बात करें तो कहोगे सामान्य लाभ। इसमें का बी है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन कि किस बाजार में विक्रय लागतों की उपस्थिति होती है, आपको बताना है। तो किसमें होती है, तो कहोगे एकाधिकृत उपयोगिता में। इसमें का सी है। फिर है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन सी विशेषता निम्नलिखित में से मेल नहीं खाती है, आपको बताना है। देखो, क्रेता विक्रेता की अधिक जो है संख्या होती है, ये भी इसका मेल खाता है। एक समान उत्पादन ये भी मेल खाता है। सभी फर्मों में एक समान मूल्य भी खाता है। लेकिन फर्मों में प्रवेश एवं बहिर्गमन पर जो है प्रतिबंधी, इसमें मेल नहीं खाता है। इसमें का डी लगाइएगा। फिर है 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये आपका 34 था, भी 35 देखिएगा कि निम्न कथनों में से कौन सी दशा एकाधिकृत प्रतियोगिता के संबंध में सत्य नहीं है, आपको बताना है बच्चों। कौन से सत्य नहीं है, तो फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावट है, इसका कोई कह सकते हो प्रतियोगिता का संबंध नहीं बच्चों। इसमें का बी लगाइएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म के साम्य की प्रथम शर्त क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसकी प्रथम जो शर्त है MC = हो जाएगा MR के बराबर है। अगला देखिएगा कि MR = MC = AR = AC की जो है बाजार स्थित जो इसको जो क्या है प्रकट करती है बच्चों, तो पूर्ण प्रतियोगिता को। इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा कि अल्प अधिकार में जो विक्रेता होता है, इनकी संख्या क्या होती है। देखो, जो शॉर्ट आपका जो कह सकते हो बाजार होता है, जो अल्प अधिकार जो विक्रेता होते हैं, इसमें संख्या विक्रेताओं की बच्चों कुछ ही होती है। अगला देखिएगा कि कुछ के बीच प्रतियोगिता, ये जो पुस्तक है, ठीक है, कम्पिटेटिव एमंग द फ्यू, ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक बच्चों किसके द्वारा लिखी गई, आपको बताना है। ये जो पुस्तक है, ठीक है, यह पुस्तक लिखी गई है विलियम फेलनर के द्वारा। इसमें का बी 39 का बी है। 40 नंबर क्वेश्चन की मांग वक्र होता है, ठीक है, मांग वक्र बच्चों होता है तो AR होता है। इसमें का सी, ठीक है, एवरेज जो है रेवेन्यू। इसमें का सी है। फिर है कि समूह संतुलन का विचार किसने प्रस्तुत किया था, आपको बताना है। देखो, ये सिद्धांत बच्चों जो कि चैम्बरलिन ने दिया था। इसमें का सी है। एकाधिकार के अंतर्गत फर्मों के मांग वक्र का स्वरूप होता है। तो कैसा इसका स्वरूप होता है बच्चों, तो कम लोचदार होता है। इसमें का आप डी लगाइएगा। फिर आपका दिया हुआ कि यदि दोनों बाजारों में मांग की लोच एक समान हो तो क्या कीमत विभेद संभव है। क्या कीमत विभेद जो है संभव बच्चों, तो नहीं। ठीक है, कीमत विभेद भैया संभव नहीं है। जब जाहिर सी बात है दोनों बाजारों में तो मांग की लोच एक ही समान होगी, तो कीमत विभेद हो ही नहीं सकता है। अब कीमत विभेद होता क्या, ये भी समझ लो। देखो बच्चों, कीमत विभेद का मतलब ये होता है कि मान लो आप जो है किसी जो है दुकान पे गए, आपने जो है एक शर्ट खरीदा, मान लो 300 रुपये का आपने जो है शर्ट खरीदा, ठीक है। बाद में आपका दोस्त गया, वही शर्ट जो है उसी दुकान से लेके आया, जो है उसको जो है 350 रुपये का उसी जो है दुकानदार ने दिया। तो ये जो अंतर होता है, ये जो भेद होता है कीमतों में, इसी को हम कीमत विभेद कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा बच्चों कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार इसमें का कौन सा बच्चों सही है, तो इसमें का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये जो सूत्र है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, इस सूत्र है बच्चों, इसको इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला देखिएगा यदि मांग की लोच 2 है, लोच कितनी है 2 है, और औसत जो आगम है AR मतलब ये 10 है, तो सीमांत आगम कितना होगा, आपको बताना है बच्चों। तो इसी सूत्र में आपको इसको जो सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे बच्चों, तो इसका सूत्र होता है MR = होता है AR गुणे 1 - 1/E। ठीक है, इसी में रख दो इसको। AR क्या है, AR क्या है बच्चों, ये जो है औसत रेवेन्यू है जो कि 10 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सोल्व करोगे तो 10, इसको सोल्व कर लो। यार कितना है 10 है, गुणे ब्रैकेट में 1 - 1/E मतलब होता है जो इसमें दिया हुआ है बच्चों लोच है। ठीक है, मांग की लोच, तो 2 यहाँ पर होगा। इसको सोल्व कर लो बच्चों, इसको सोल्व जब करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, इसे सूत्र में आपको रखना है। ठीक है, ये कितना आएगा, क्योंकि कितना बच्चों बना था अभी देख लीजिए फिर से। ये 10 गुणे ये कितना बना था,
क्योंकि ब्रैकेट में कितना था, 1 माइनस का 1/2 था। तो इसको जब बच्चों आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा निकल के, तो 10। तो उसी तरह रहेगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इस तरह से जब गुणा हो जाएगा तो ये 2 माइनस 1/2 इस तरह से बनेगा। इसको और जब सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, तो 10 गुणे निकल के आएगा बच्चों, 2 से 1 घट जाएगा, बचेगा 1/2। मतलब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 10 गुणे 1/2 हम लिख सकते हैं। तो 2×5 आपका 10 हो जाएगा, मतलब कितना निकल के आया बच्चों, तो 5 निकल के आएगा। इसको आपको सोल्व कर लेना है, इसी सूत्र में आपको रखना है। फिर है 46 नंबर क्वेश्चन की किस बाजार संरचना में एक फर्म प्राइस मेकर जो होती है आपको बताना है। तो एकाधिकार में होती है, इसमें का बच्चों रेट आपका है बी। फिर देखिएगा कि विशुद्ध एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच होती है, ठीक है, तो शून्य होती है, इसमें का बी है। क्या पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा एकाधिकार में कीमत ऊंची किंतु उत्पादन कम होता है, बिल्कुल ये बात जो है पूर्णतया बच्चों राइट है, सत्य है। 48 का राइट आपका हो जाएगा पहला। फिर है कि कीमत विभेद के अंतर्गत एक एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त होती है बच्चों, जिसकी शर्त क्या होती है आपको बताना। तो इसमें डी लगाएगा, ठीक है, MRA फिर MRB इक्वल टू जो है TMC, इसमें का डी। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है जो आपका दिया हुआ है कि राशिपातन कीमत विभेद की एक विशिष्ट दशा है जिसमें, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या है, एक बाजार अपने देश में दूसरे देश में स्थित होता है, इसमें का सी। अगला देखिएगा कि अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने दिया था आपको बताना है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, इसमें का बी ऑप्शन लगाइएगा। फिर है कि बाजार की विफलताओं का क्या समाधान है, तो जो बाजार की विफलताओं का जो समाधान है बच्चों, कानून का उपयोग करके भी इसका हम समाधान ले सकते हैं, मूल्य जो कि यंत्र के द्वारा, प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा, मार्केट मैकेनिज्म, ये सभी के द्वारा, इसमें का डी। फिर देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है कि जो है वाह्यताएं कितने प्रकार की होती है बच्चों आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है 2 प्रकार की होती हैं, सकारात्मक और जो है नकारात्मक, इसमें का बी। फिर है कि सीमांत आगम उत्पादन होता है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू जिसको कहते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है, तो MRP इक्वल टू MPP इंटू जो है MR, इसमें का बच्चों दूसरा। अगला देखिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में सीमांत उत्पादकता का मूल्य होता है, इसका मूल्य क्या होता है बच्चों आपको बताना है। इसका मूल्य होता है VMP इक्वल टू होता है MRP, इसमें का पहला, ठीक है, इसमें का पहला पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। VMP क्या होता है बच्चों, VMP का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। और MRP क्या होता है भैया, MRP सभी लोग जान रहे होंगे, अगला देखो चलेगा। MRP मतलब होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। अगला देखिएगा बच्चों कि आभास लगान संभव है, आभास लगान संभव है, तो किसमें संभव है आपको ये बताना है। तो कहोगे शॉर्ट रन में, इसमें का बी। फिर 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है आपको बताना है। तो कहोगे जैविक जो कि क्लर्क जी हैं, इसमें का राइट आपका है डी। फिर है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इसमें का कौन सा भैया लगान का सही है जो कि सूत्र आपको बताना है। तो लगान इक्वल टू बच्चों होता है वास्तविक आय माइनस जो है हस्तांतरण आय, इसमें का सी। फिर है कि सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग निर्भर करती है, तो इसकी मांग किस पर निर्भर करती है, तो कहोगे ब्याज की दरों पर, इसमें का बी है। फिर है कि ब्याज का भुगतान किया जाता है, ब्याज का भुगतान किया जाता है बच्चों, तो कहोगे ऋण देने वाले को, इसमें का डी है। संपीड़न ने लाभ के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया है आपको बताना है। तो ये महत्व जो दिया है नव प्रवर्तन को दिया है, इसमें का सी है। फिर है कि कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग निर्भर करती है, तो मुद्रा की बच्चों जो मांग है ये जो निर्भर करती है सौदा उद्देश्य पर भी, दूरदर्शिता उद्देश्य पर भी, और जो है सट्टा उद्देश्य सभी पर, इसमें का बी। फिर है आपका 63 नंबर क्वेश्चन कि ब्याज एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना, तो क्योंकि कीन्स ने दिया है, कि हम कीन्स ने। फिर देखिएगा कि एक फर्म द्वारा श्रम की मांग इसके मूल्य पर निर्भर करती है, तो किसके मूल्य पर बच्चों निर्भर करती है, तो कहोगे सीमांत उत्पादकता पर,
इसमें का पहला है। फिर लाभ का संभाव्य अचंभा, अचंभा जो सिद्धांत है ये किसने दिया बच्चों, तो साइकिल ने दिया है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, साइकिल के द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत है। अगला देखिएगा जो कि आपका 66 नंबर क्वेश्चन के पैरेटो का मानदंड सामाजिक कल्याण में वृद्धि का अध्ययन निम्न में से कौन सी दशाओं में जो है करता है, आपको बताना है। तो इसका जो अध्ययन है बच्चों वो करता है स्पष्ट जो है स्थिति में, इसमें का बी है। फिर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री क्षतिपूर्ति सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो क्षतिपूर्ति सिद्धांत बच्चों जो है आपके पैरेटो महोदय संबंधित नहीं है और सभी लोग इससे संबंधित है। तो 67 का बच्चों बी है। फिर है कि सामाजिक कल्याण जो कि फलन की वैकल्पिक कसौटी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, आपको बताना है। तो ये जो प्रतिपादित की गई है बच्चों जो कि बर्गसन के द्वारा की गई है 1938 में। अगला क्वेश्चन भी देखेगा जो कि प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र को किसने व्यवस्थित किया था, तो कहोगे पीगो महोदय ने। इसमें का पहला है। फिर है कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र में सर्वसम्मत जो नियम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, 70 की बात करें तो कहोगे पैरेटो के द्वारा। इसमें का 70 पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य कल्याण संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित है, कहोगे संपूर्ण सामाजिक कल्याण से है। इसमें का बी है। फिर है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, ये जो पुस्तक है बच्चों, पुस्तक किसकी है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, तो पीगू महोदय की पुस्तक है बच्चों। इसमें का सी है। फिर है कि सर्वोत्तम कल्याण बिंदु वह है जहाँ, तो सर्वोत्तम कल्याण बिंदु जो बच्चों होता है ये सामाजिक कल्याण वक्र उपयोगिता वक्र को किसी बिंदु पर स्पर्श करता है। इसमें का बी होगा। फिर है 74 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया है बच्चों, तो ये जो है रॉबिन्स ने कहा है, इसने प्रोफेसर रॉबिन्स ने। इसमें का जो है सी ऑप्शन। फिर लास्ट में आपका है 75 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों पेपर आपका हो जाएगा, तो पेपर इस पर आपको भेज देना है, जिससे मैं आंसर की भी करा दूंगा और साथ में पिछले साल के जो स्टूडेंट हमारे रहेंगे वे भी अपना पेपर को जो है देख पाएंगे। इस नंबर पर अपना पेपर आपको सभी भेज देना है, माइनर के चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपका रहा हो, ठीक है, चलेगा। 75 देखिएगा कि इनमें से कौन सा प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं, आपको बताना है। देखो प्रतिस्थापित जो वस्तुएं होती हैं जिसको भेजी जा सकती हैं दूसरे देशों में, ठीक है, तो अधिकतर जो मोस्टली कॉमन होती हैं, तो इसमें कॉफी और चाय इसमें का लगाइएगा, ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। इसमें का डी ऑप्शन, ठीक है। तो इतने आपके 75 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको कराए हैं, इन्हीं आपको 75 को देख के जाना है। और हो सकता है मैंने इसकी एमसीक्यू क्लास 1-2 कराई हो पिछले साल कुछ विश्वविद्यालय जो कि एमसीक्यू का पैटर्न कराते थे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।